कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है टॉप व्यू ऑफ बाइनरी ट्री। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक बाइनरी ट्री का रूट दिया है और बोल रहा है कि हमें इसका रिटर्न करना है टॉप व्यू। टॉप व्यू क्या होता है कि अगर बाइनरी ट्री को हम ऊपर से देखें तो कौन कौन से नोड्स दिखेंगे, वही होते हैं टॉप व्यू। ठीक है। और इसमें बोल रखा है कि रिटर्न करना है हमको नोट्स को जब टॉप व्यू से उन्हीं नोट लेफ्ट टू राइट मत रिटर्न करना है। मतलब जो ऊपर से देखेंगे, जो नोट सबसे लेफ्ट में दिखेगा वो सबसे पहले आना चाहिए और जो सबसे राइट में दिखेगा वो सबसे बाद में आना चाहिए। ठीक है, हमारे लिस्ट में जो हमें रिटर्न करना है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि अगर मल्टीपल नोट्स जो है ओवरलैप कर रहे हैं तो जो सबसे ऊपर नोड होगा वही दिखेगा हमें, टॉप व्यू है ना, तो वही हमें रिटर्न करना है। बाकी जो ओवरलैप कर रहे हैं वो छोड़ देना है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल दिया है तो इसका टॉप व्यू देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो दिखेगा 40 दिखेगा। लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट करना है और राइट मोस्ट तक जाना है तो 40 दिखेगा, 20 दिखेगा, 10 दिखेगा, देन 30, देन 100 दिखेगा। ठीक है। 60 और 90 नहीं दिखेगा क्योंकि 60 और 90 ये दोनों 10 के अंदर 10 के 10 से ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ हमें सबसे ऊपर वाला दिखना चाहिए तो सिर्फ 10 दिखेगा। ठीक है, 60 और 90 छुप जाएंगे तो इसलिए ये दोनों नहीं दिखेंगे, इसीलिए ये आंसर है। ठीक है। और ये वाला देखेंगे तो अगर इसमें देखो 2 दिखेगा, 1 दिखेगा और 3 दिखेगा, इसमें कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा है। ये सबसे लेफ्ट मोस्ट है, ये सबसे राइट मोस्ट है। ठीक है। तो समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें एक चीज़ यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं हॉरिजेंटल डिस्टेंस। ठीक है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस क्या होता है कि कोई भी नोड रूट से कितना डिस्टेंस पे है। रूट खुद जो है 0 डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, उसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस 0 होता है। अगर उसके लेफ्ट में है कोई नोड तो उसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस हो जाता है -1। उसके राइट में है तो +1। ठीक है, इसका कितना हो गया -1, रूट से -1 डिस्टेंस पे। अब इसके लेफ्ट में जो है उसका, उसमें और एक -1 करेंगे। ये -1 है ऑलरेडी तो ये हो जाएगा -2 और इसमें +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। इसका कितना हो जाएगा, इसका सॉरी, इसका हो जाएगा -1 करेंगे 1, -1 कितना हो जाएगा, इसका भी 0 हो गया। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, ये 1 था, +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, हमें सारे हॉरिजेंटल डिस्टेंस मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें सारे हॉरिजेंटल डिस्टेंस मिल गए और अगर आप देखें भी तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस जिसका जिसका सेम होता है वो ओवरलैप कर रहा होता है। मतलब कि देखो यहाँ पे 10 का सेम है, 60 का सेम है, 90 का सेम है, तो ये तीनों ओवरलैप हो गए। मैंने बोला था ना कि ये तीनों ओवरलैप हो रहे हैं, वहाँ बताया था मैंने। तो ये दोनों इसलिए नहीं दिखे थे और सिर्फ 10 दिखा था क्योंकि 10 जो है पहले आया था 10। तो अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि 10 पहले आया, हम इसमें लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करेंगे। ठीक है, लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करेंगे और एक मैप मेंटेन करके रखेंगे। मैप एक मैप सॉरी एक मैप मेंटेन करके रखेंगे तो वो बताएगा कि कौन कौन से हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑलरेडी हमें मिल चुके हैं। हमें जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस मिल चुके हैं वो दोबारा अगर हमें मिल रहे होंगे तो उसको नहीं लेंगे। ठीक है, हमारे आंसर में मान लेते हैं हमारा रिजल्ट इज इक्वल्स टू ऐसे। ठीक है, अब इसमें हम लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करेंगे। लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या होता है, उसमें क्यू होता है ना, क्यू ऐड करते हैं तो वही यूज़ करेंगे, हम क्यू का यूज़ करेंगे। ट्रावर्सल में हम क्यू का यूज़ करते हैं तो यहाँ भी क्यू का यूज़ करेंगे। ठीक है, मान लो ऐसे मैंने एक क्यू बना रखा है तो सबसे पहले क्यू में कौन जाएगा, क्यू में रूट जाता है तो हम 10 डाल देंगे। ठीक है, 10 को क्यू में डाल देंगे। उसके बाद जब प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं क्यू से तो इसको डिलीट करते हैं ना, क्यू में से इस नोड को पोल करते हैं। ठीक है, मान लो हमने पोल किया। अब हम देखेंगे कि क्या इसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस क्या है। हॉरिजेंटल डिस्टेंस 0 है तो क्या ये ऑलरेडी मैप में है, मैप में नहीं है तो इसको हम मैप में डाल देंगे। ठीक है, 0 हॉरिजेंटल डिस्टेंस के लिए वैल्यू क्या है, वैल्यू है 10। ठीक है, अब देखेंगे वही क्यू क्यू में हम कैसे प्रोसेस करते हैं। तो इसका अगर लेफ्ट है, इसका लेफ्ट है, ठीक है, कौन है लेफ्ट, 20 है तो इसको हम डाल देंगे क्यू में। ठीक है, 20 डाल दो। और इसका राइट है, हाँ राइट है तो इसको डाल दो। 20 पहले जाता है तो इसीलिए 20 पहले प्रोसेस होगा। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब फिर से इसको पोल करेंगे। ये इसको जब प्रोसेस कर रहे होंगे तो पोल करेंगे। ठीक है, 20 को हमने पोल किया, 20 को हमने पोल किया तो इसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस क्या है, -1। तो क्या ये -1 हमारे मैप में है, नहीं है, तो इसको डाल देंगे कि -1 हॉरिजेंटल डिस्टेंस के लिए 20 है हमारा वैल्यू। ठीक है, अब
20 के लेफ्ट में कौन है, 20 के लेफ्ट में है 40, ठीक है, तो 40 यहाँ आ जाएगा, 40 यहाँ आ जाएगा, और उसके राइट में कौन है, राइट में है 60, तो 60 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 30 सबसे उसके पहले गया, सबसे पहले इन तीनों में सबसे पहले गया था, तो 30 सबसे पहले प्रोसेस होगा, ठीक है। 30 को बाहर निकालेंगे, 30 को हमने पुल किया, देखेंगे उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, 1 है, तो क्या ये हमारे मैप में है, नहीं है मैप में, तो डाल देंगे इसको 1, 1 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए वैल्यू क्या है, 30 है, ठीक है। अब 30 के इन सबको आगे बढ़ा देते हैं ना, यहाँ पे 30 के लेफ्ट में कौन है, 30 के लेफ्ट में है 90, तो वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 90 यहाँ आ गया। उसके राइट में कौन है, राइट में 100, तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 100 यहाँ आ गया। अब पोल कौन होगा, पोल होगा 40, 40 को पोल करो, ठीक है। अब 40 का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, -2, -2 हमारे मैप में है, नहीं है, तो -2 यहाँ डाल दो, -2 के लिए वैल्यू क्या है 40, ठीक है, ये हमने डाल दिया। माइनस, अब ये 40 के लिए कोई लेफ्ट और राइट है नहीं, ठीक है, कोई कोई क्यू में नहीं जाएगा, अब 60 प्रोसेस होगा, ठीक है, 60 को निकालो, 60 का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 0, ठीक है, 60 हमने निकाला, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 0। अब हमारा 0 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑलरेडी मैप के अंदर है, तो मतलब ये इससे मैप इस किसी से ओवरलैप हो रहा है, तो उसको वो हमें ऊपर से दिखेगा नहीं, तो उसको नहीं डालेंगे, ठीक है। फिर दोबारा इसको पोल करेंगे, 90 को पोल करेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है 0, तो मतलब ये भी ओवरलैप हो रहा है किसी से, ठीक है, तो इसको भी नहीं डालेंगे। अब 100 को निकालो, 100 का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 2, तो क्या ये हमारे मैप में है, नहीं है, -2 है, 2 नहीं है, तो उसको डाल देंगे, 2 को डाल देंगे, वैल्यू क्या है 100 है वैल्यू, ठीक है, और हमारा क्यू जो है अब खाली हो गया, तो यहीं पर रुक जाएंगे। अब हमारा रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा मैप को एक बार ट्रेवर्स करेंगे, उसकी सारी वैल्यूज को डाल देंगे। बताना मैं भूल गया कि ये जो मैप होगा ये ट्री मैप होगा, ठीक है। ट्री मैप क्यों करेंगे, क्योंकि ट्री मैप जब इसमें इसने बोला है ना कि लेफ्ट मोस्ट जो है पहले आना चाहिए, राइट मोस्ट सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो हमें पता कैसे चलेगा लेफ्ट मोस्ट कौन सा है, हमें पता चलेगा ऐसे, जिसका सबसे छोटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो सबसे लेफ्ट में होगा, जिसका सबसे बड़ा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है सबसे राइट में होगा। तो ट्री मैप इसीलिए यूज़ करेंगे, ताकि ट्री मैप जो है की के हिसाब से उसको सॉर्ट कर देता है ना, उसको उस वैल्यू उस ऑर्डर में रखता है, तो इसीलिए जब हम दोबारा इस मैप को जब ट्रेवर्स करेंगे तो उसे की के हिसाब से हम ट्रेवर्स कर लेंगे, सबसे छोटा सबसे पहले आ जाएगा, सबसे बड़ा जो है सबसे लास्ट में आ जाएगा, तो सिर्फ उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये 40 पहले आ जाएगा क्योंकि सबसे छोटा है, फिर सेकंड छोटा 20 है, फिर थर्ड छोटा है 10, फिर 30, देन 100, ठीक है, तो उसी को रिटर्न कर देंगे। तो चलो इसको कोड करते हैं। सबसे पहले हम एक अपना क्लास बनाएंगे पेयर। क्यों पेयर बना रहे हैं क्लास, क्योंकि हमें जब क्यू में डालेंगे तो क्यू में हम जो है नोड और उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों को डालेंगे ना, इसीलिए नोड और उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। पेयर नोड हो जाएगा ये नोड इंट HD, ठीक है, दिस डॉट node is equal to node, this dot hd is equal to hd, ठीक है। अब यहाँ पे कोड करते हैं, सबसे पहले अपना रिजल्ट बना लेते हैं जो हम रिटर्न करेंगे, रिजल्ट न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर रूट हमारा नल है, इज इक्वल टू नल है, तो रिटर्न कर देंगे एम्प्टी रिजल्ट, रिजल्ट, ठीक है। नहीं तो अपना ट्री मैप बना लेते हैं, ट्री मैप ऑफ इंटीजर मैप इज इक्वल टू न्यू ट्री मैप, ठीक है। और क्यू बना लेते हैं, लेबल और ट्रावर्सल के लिए क्यू चाहिए होगा, और क्यू ऑफ पेयर, ठीक है, न्यू लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। अब क्यू में हम अपना सबसे पहला वैल्यू डाल देंगे, क्यू डॉट पहला वैल्यू क्या होगा, पहला वैल्यू होगा हमारा न्यू क्यू ऑफ पेयर, पहला वैल्यू है रूट, मतलब रूट सबसे पहले जाता है और उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है 0 है, ठीक है। अब वही प्रोसेस करना शुरू करते हैं,
वाइल क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होता तब तक प्रोसेस करते जाएंगे। क्या प्रोसेस करेंगे, उसको पोल करेंगे, क्यू से जो सबसे ऊपर होगा सबसे पहले होगा उसको पोल कर देंगे। उसके बाद उसका नोड क्या है, पी डॉट नोड आ जाएगा, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, पी डॉट एच डी आ जाएगा। ठीक है, अब हमें सबसे पहली चीज़ चेक करना है कि अगर ये मैप के अंदर क्या इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑलरेडी कंटेन मतलब है, ऑलरेडी ये कंटेन्स ही ये एच डी, क्या ये एच डी इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑलरेडी वैल्यू कोई है, अगर नहीं है तो इसको डाल देंगे एच डी डॉट पुट नोड डॉट डेटा। ठीक है, ये मिल गया हमें, मतलब नोड की इस वैल्यू को इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए इस मैप में डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद चेक कर लेते हैं कि अगर इसका लेफ्ट है तो वो क्यू में चला जाएगा, राइट है तो क्यू में चला जाएगा। लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू नल, तो क्यू डॉट एड न्यू पेयर नोड डॉट लेफ्ट, और उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, होगा करंट जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और -1। ठीक है, सिमिलरली अगर नोड डॉट राइट नॉट इक्वल्स टू नल है तो क्यू में ऐड कर देंगे इसको न्यू पेयर नोड डॉट राइट, लेकिन इस बार हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, +1, एच डी +1। ठीक है, फिर लूप से बाहर आने के बाद हम अपने इस मैप को ट्रेवर्स कर लेंगे बस, और रिजल्ट में डालते जाएंगे, क्योंकि वो ट्री मैप है तो वो ऑर्डर में ऑलरेडी होगा, लेफ्ट मोस्ट से राइट मोस्ट में ऑलरेडी होगा। उसकी वैल्यूज़ को लेंगे, उसकी वैल्यूज़। ठीक है, रिजल्ट डॉट एड ये वैल्यू। ठीक है, और एट दी एंड हमें रिजल्ट रिटर्न करना है। रन करते हैं, क्या गलत है देखते हैं, ये सेमी कॉलन है। सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।